अच्छा जी, क्या क्या मैंने बता दिया था। बहरहाल बात ये हो रही थी कि हजरत अमीर माविया का मुतालबा था कि हजरत उस्मान का कसास दें। हजरत अली भी मतलब देख रहे थे, आपने अपने मुताबिक गवर्नरशिप चेंज कर दी और सुहेल बिन हबीब को शाम का गवर्नर अपॉइंट किया। लेकिन हजरत अमीर माविया ने इस बात से इनकार कर दिया। जाहिर है, पॉपुलैरिटी थी उनकी इलाके में, सूबे में, और काम भी इन्होंने बड़े बड़े किए थे। ठीक है, बड़े कॉम्पिटेंट बंदे थे, बड़े कॉम्पिटेंट बंदे थे। ठीक है, हजरत उमर के दौर में इनको गवर्नरशिप मिली थी। इन्होंने पहला इस्लामी जो बहरी बेड़ा था वो इनके दौर में तैयार हुआ, इन्होंने तैयार करवाया। ठीक है, बहरी बेड़ा यानी कि समंदरी जंगें की इन्होंने। फिर हजरत उस्मान के दौर में भी इनको जाहिर है ज्यादा सपोर्ट मिलनी थी, हजरत उस्मान के क्लोज थे ये। ठीक है तो इस बात पे फिर हजरत अमीर माविया की और हजरत अली की जंग हुई। जंग हजरत अली जीतने लगे। जब हजरत अली जंग जीतने लगे तो फिर किसी ने मशवरा दिया, कहते हैं उमर बिन अलास ने दिया, कि सर पर ना कुरान पाक रख के बाहर आ जाओ। फिर हजरत अली ने जाहिर है फिर क्या कहना था, उन्होंने माफ कर दिया उनको। ठीक है, लेकिन ये मसले मसाइल तो चलते रहे। ठीक है, मीटिंग्स जो होती रही, बाद में आपस में बात करते रहे, सुलह सफाई की कोशिश करते रहे, किसी एक बात पर आने की कोशिश करते रहे। ठीक है, छोटी मोटी ऐसी जंग होती रही, आमने सामने आते रहे। ठीक है, फिर एट द एंड क्या हुआ कि बेनतीजा ये जंग खत्म हो गई। हजरत अली वापस चले गए, कूफा चले गए। आपकी फौज के अंदर भी जो है ना, अब दो बातें हो रही थी। वो जो दो बातों वाला लतीफा आपको याद आ जाए। अब कुछ लोग तो ऐसे थे जो कह रहे थे कि अमीर माविया ठीक है, कुछ लोग ऐसे थे कि अमीर माविया गलत हैं, वक्त के खलीफा की बात नहीं मानी। तो हजरत अमीर माविया तो गलत हैं, हजरत अली ने भी गलत किया छोड़ के। समझ आ रही है बात की? इस तरह की सिचुएशन हो रही थी। तो वो कह रहे थे कि हजरत अली ने छोड़ा क्यों। ठीक है, हजरत अमीर माविया को छोड़ना नहीं चाहिए था। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो चल रहा था। और वो कह रहे थे, ठीक है, 15,000 लोग के करीब ये टोला था जो कह रहा था हजरत अली को कि वापस चलो, हजरत अमीर माविया को हमें इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए। तो हजरत अली ने मना कर दिया कि भाई नहीं। तो ये फिर खुलेआम हजरत अली के ये मुखालफत पे आ गए। इन्हें खारजी कहते हैं। ठीक है, खुलेआम हजरत अली के दुश्मन बन गए। एक्चुअल में ये जो खारजी थे, इनको हजरत ना तो हजरत उस्मान की शहादत से कोई मसला था, और ना ये मसला था कि हजरत अमीर माविया ने हजरत अली की बात से इनकार कर दिया। नहीं, जाती रंजिश थी, कोई जाती रंजिश थी हजरत अमीर माविया से। ठीक है, तो ये फिर जो है ना गड़बड़ करने लगे। ठीक है, छुप छुप के हमले करने लगे हजरत अमीर माविया पर भी और हजरत अली पर भी, दोनों के दुश्मन बन गए ये। पहले एक के दुश्मन थे, अब दोनों के दुश्मन हो गए। उनके जो सपोर्टर्स थे, साथियां थे, उनको मारना शुरू कर दिया। फिर हजरत अली की और हजरत मीर माविया की शहादत के लिए इकट्ठे निकले थे ये। ठीक है, लेकिन हजरत अली को फिर शहीद हो गए। हजरत अली मतलब जिस तरह भी जो आप में से कुछ लोगों को पता होगा वाकया, हजरत अली ने इनके साथ जंग भी की। ठीक है, उस जंग का नाम वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जंगे नहरवान इसको कहते हैं। इराक में थे ना आप, कूफा के पास एक जगह थी नहरवान। तो खारजियों का वहां डेरा था, खारजियों का इलाका था। तो हजरत अली ने खारजियों से 659 में जंग की। अब जंग का मतलब ये तो नहीं होता कि सबको सब मौत के घाट उतार दो, ऐसा तो नहीं होता ना। चुनाचा ये जंग भी हुई, उनको शिकस्त दी हजरत अली ने। 21 रमजान 661, तकरीबन 1.5-2 साल के बाद, जंगे नहरवान के 1.5-2 साल के बाद, 11 हिजरी थी। नहीं, 11 तो हिजरी,
कैसे होगी? कितनी हिजरी बनेगी जी? 40 हिजरी। 40 हिजरी, 661। 40 हिजरी। ठीक है, नमाज के लिए आप रास्ते कहीं जा रहे थे, हजरत अली को मैंने कहा नमाज में शहीद किया। और शहीद करने वाले का क्या नाम था, कौन बताएगा? गुलजमान। अब्दुर्रहमान इब्न मलजम था। वेरी गुड, वेरी गुड। अब्दुल रहमान इब्न मलजम, खारजियों के टोले का बंदा था ये। है जी। तो जो भी था, बहरहाल हजरत अली को इस तरह उन्होंने शहीद कर दिया। ये क्या लिखा है इफ़त ने कूफे वाले दिन को? खारजी इब्ने मुलजम ने शहीद किया 21 रमजान को। ठीक है। इफ़त, आप जो बात मैं बता रहा होता ना वो ना लिखा करो, वो लिखनी होती है। क्यों? क्योंकि फिर मैं कंफ्यूज होता हूँ कि पता नहीं क्या लिखा है। अच्छा जी, इफ़त कहती हैं कि 19 रमजान को आपको उन्होंने जरब लगाई, और 21 को आपकी शहादत हुई है। ऐसे ही जी। बाद में ये। सर आपने पूछा है ना कि वो कब शहीद हुए थे, तब मैंने लिखा है। अच्छा, आप मैंने पूछा था। जी आपने पूछा है फिर हिजरी कभी, तो तब मैंने 40 हिजरी नहीं, लिखी मैंने है। पूछा नहीं, मैं अच्छा वैसे चलो, बात वैसे कह दिया होगा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये खिलाफत फिर हजरत इमाम हसन के पास भी आई। ठीक है, 6 महीने के लिए। ये चीजें हम कल पढ़ेंगे कि क्या हुआ, किस तरह हजरत इमाम हुसैन के पास खिलाफत आई, किस तरह उन्होंने फिर दे दी। हजरत इमाम हुसैन हसन की शहादत कैसे हुई, हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो वैसे बहुत ज्यादा दुख की बात है वो। शायद बताने वालों की भी हिम्मत होती है, अगर असल मोमिन है, इंसान है, मुसलमान है अगर असल, तो वो इस वाक़े को बताते हुए उसको तकलीफ होती है। क्योंकि ये इंतहाई दुख की बात बाद में, शर्म की बात पहले है। ठीक है ना? ये बात शर्म की बात ज्यादा है। इमाम हुसैन की जो शहादत है, वो शर्म की बात है, बीइंग अ मुस्लिम, कि मुसलमानों ने शहीद कर दिया उसको, जिसने मतलब हमें इंसान बनाया। ठीक है, इंसान ही बनाया था ना। जो दीन है वो इंसान को इंसान बनाता है। एक्चुअली पहले बंदा होता है, बंदा मिट्टी का बना होता है। जब उसके अंदर तालीम आती है तो वो मुसलमान इंसान बनता है। तो उसी को शहीद कर दिया। तो यहाँ पर जो मुसलमानों के सर झुक जाते हैं कि यार ये मतलब काफिर जो ये बात करता है कि यार तुम्हारे नबी की जो तालीम थी वो 30 साल में इतनी कमजोर हो गई कि उसके नवासे को शहीद कर दिया। ठीक है। तो अब हमारी हिस्ट्री का कितना पार्ट रह गया जी? हजरत इमाम हसन हुसैन, फिर ये हजरत अमीर माविया यजीद का थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। फिर उमवी जो फैमिली है उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे। और बनु अब्बास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल कोशिश करेंगे हम कि सल्तनत उस्मानिया तक, या सल्तनत उस्मानिया को, उसको हम कंप्लीट कर लें। तो दरमियान में जो चीज़ें पास पेपर में आई हुई हैं वही मैं तकरीबन करवा दूंगा, या थोड़ी बहुत इजाफी करवा दूंगा, रेलेवेंट करवा दूंगा कि ये भी आ सकती हैं। ठीक है, इस तरह से फिर आपकी हिस्ट्री मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है जी गुलजुमान।